नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा 12वां पार्ट है और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उसमें क्वेश्चन जो है आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हो। ओके, तो इसमें हम जो है वो 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील पूछी गई है कि कौन सी है। ऑप्शन है इंदौर, अजयगढ़, भोपाल, दतिया। तो इंदौर की जो सबसे बड़ी तहसील है उसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। और अगर आपसे पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश का जो है वो सबसे बड़ा जिला एरिया में कौन सा है, तो याद रखना है छिंदवाड़ा। ओके, सबसे छोटा जिला पूछ लिया है तो जो 52वां डिस्ट्रिक्ट है निवाड़ी, वो जो है वो सबसे छोटा जिला है। तो याद रखना है आपको इन सभी को फैक्ट को। अगर साक्षरता में अगर आपसे पूछ लिया है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले की है, तो वो है जबलपुर। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो है इंदौर में। ठीक है, इंदौर में जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर देश में सबसे बड़ा सोयाबीन दालों और ग्राम का उत्पादक कौन सा राज्य है। तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है इसमें सबसे आगे है, इसीलिए जो है मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाकी टाइगर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। ओके, तो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। घड़ियाल हुए तो इसके घड़ियाल के स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एमपी में जो है वो सबसे ज़्यादा वन है। ओके, तो फॉरेस्ट भी जो है वो एमपी में सबसे ज़्यादा है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जबलपुर। जबलपुर में जो है वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। एक ग्वालियर में है जिसे विजय राजमाता सिंधिया के नाम से जो है वो ग्वालियर में है एक कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ पर जबलपुर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जबलपुर को जो है वो सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है और मार्बल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, मुख्य पीठ जो है वो जबलपुर में ही है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो इसी की है 81%, तो इसे भी आपको याद रखना है। नर्मदा नदी के किनारे है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी बहती है। तो मध्य प्रदेश का जो आपने देखा होगा ये वाला, तो ये वाला जो है ये है उत्तरी सीमा। तो इस पे जो है देखिए ऑप्शन है नर्मदा, कृष्णा, गंगा, चंबल। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल। चंबल नदी यहाँ से निकलते हुए जो है वो इटावा के पास जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है, तो ये जो है वो नॉर्थ में बहती है, एक तरीके से बाउंड्री बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चंबल नदी जो है वो दरअसल कहाँ से निकलती है, तो इंदौर की जाना बाबा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसको याद रखना है। देखिए 965 जो है इसकी किलोमीटर लेंथ है, और कहीं आपको 1024 किलोमीटर भी मिलेगी। तो ये देखिए ये टोटल लंबाई होगी मध्य प्रदेश में जो है 965 किलोमीटर होगी। तो ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये वाला ऑप्शन में नहीं मिला तो ये वाला भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और ये दरअसल जो है वो गड्ढों का निर्माण करती है। खासकर जो मुरैना जिला है वहाँ पर जो है वो गड्ढों का निर्माण करती है। मृदा अपरदन का बहुत बड़ा कारण है एक तरीके से। ओके, चंबल नदी को चंपावती के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये सब जो है वो चंबल नदी के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग पूछा गया है। अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जबलपुर। देखिए अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग पूछा गया, ये नहीं पूछा कि किस जिले में कितने किस संभाग में कितने जिले हैं। ओके, तो अधिकतम संभाग आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर में इसका। और जबलपुर के बारे में बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किस शहर को हीरो के शहर के नाम से जाना जाता है। तो हीरो के शहर के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत में जो है वो हीरो की ज़्यादातर काम होता है, तो उसी को जो है वो हीरो के शहर के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और जो हीरे हुए पन्ना हीरे की खदानें जो है ये कहाँ पर है, पन्ना में है, जो कि भारत में एकमात्र जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पूरे भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो पन्ना वाला जिला है तो वहाँ पर जो है वो हीरे की खदानें पाई जाती हैं, और कहीं जो है वो
नहीं पाई जाती हैं भारत में। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आपको याद रखना है। खासकर जो मजमा खान है, पूछ ली जाती है कि मजमा खान जो है वो किससे संबंधित है, तो हीरो से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यमुना यमुनोत्री से मिलकर कहाँ मिलती है। यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलकर कहाँ मिलती है। ठीक है, यमुना नदी दरअसल जो है वो यमुनोत्री से निकलती है और ये दरअसल मिल जाती है गंगा नदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। गंगा दरअसल जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे भी आपको याद रखना है, गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदी कौन है, चंबल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दरअसल जो है वो बरगद का पेड़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। राष्ट्रीय बात की जाए तो जो पक्षी हैं तो मोर है, आम फल है। ठीक है, आम जो है वो राष्ट्रीय फल है, इसे भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जितने भी चीज़ें हैं, जैसे स्तंभ हुआ तो अशोक स्तंभ हुआ, तो इन सबको जो है वो आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आसान से क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, उज्जैन किस नदी के पर स्थित है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। एक तरीके से इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। और यहीं पर जो है वो कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन को जो है वो महाकाल की नगरी कहा जाता है। ठीक है, और कुंभ का मेला लगता है, ये 2016 में लगा था, 12 साल बाद लगेगा, तो 2028 में जो है अभी ये लगेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है उज्जैन के बारे में। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी जो है वो ये कहाँ से शुरू होती है, यानी कहाँ से निकलती है, ऑरिजिनेट होती है, ये कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये निकलती है हमारे पश्चिमी घाट से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कृष्णा पर जो है एक बांध है, नागार्जुन बांध जो है ये कृष्णा नदी पर ही है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कि कचपुड़ी नृत्य जो है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था। तो कच्चीपुड़ी जो है, एक तो कचपुड़ी आप याद रख सकते हो इसे आंध्र प्रदेश में। देखिए कच्चीपुड़ी आदि खाई आपने, तो इसका कच्चीपुड़ी से कचपुड़ी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये यहाँ का जो है वो नृत्य है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पंजाब में जो है वो भांगड़ा किया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, 1857 की क्रांति जो है वो ये कहाँ से शुरू हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ से। मेरठ से जो है ये शुरू हुई थी, आपको पता हो तो एक सैनिक विद्रोह था, और जो मंगल पांडे था उन्होंने जो है वो, जो कारतूस थे वो चर्बी से बने हुए थे, तो उन्हें जो है वो मुंह से तोड़ा जाता, उन्हें खोला जाता था, तो उससे इनकार कर दिया था, और वहीं से जो है वो 1857 की क्रांति का जो है वो कारण बना था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस कुप्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने ऐतिहासिक संस्था का निर्माण किया। तो ये दरअसल जो है वो सती प्रथा के बारे में कहा गया था। सती प्रथा जो होती थी उसे रुकवाने के लिए जो है वो राजा राम मोहन ने जो है वो ऐतिहासिक संस्था का निर्माण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह जो है कि नेता कौन थे। बारदोली सत्याग्रह दरअसल जो है वो 1928 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, और बारदोली जो है गुजरात में है, तो इसके जो नेता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व में निम्न में से सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो विश्व में पूछी गई है, तो विश्व में जो है वो सबसे ऊंची इमारत की बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बुर्ज खलीफा, और ये कहाँ पर है, दुबई में है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगर आपसे भारत में पूछा जाए तो भारत में जो है वो कुतुब मीनार है, जो कि कुतुब शाही ने बनवाई थी। इल्तुतमिश ने जो है इसका पूरा काम करवाया था, और जो 5वीं मंजिल है वो उसे फिरोज शाह ने बनवाया था। तो भारत में पूछा जाए तो कुतुब मीनार होगी, विश्व में पूछा जाए तो बुर्ज खलीफा दुबई में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र का जो है वो 193वां सदस्य कौन सा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 193वां सदस्य जो है साउथ सूडान, दक्षिण सूडान है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और इसकी जो है
यूएन की जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ये डेट भी याद रखना है। और 24 अक्टूबर को जो है वो यूएन डे जो है वो संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को 1945 को जो है वो इसे इस्टेब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ओके, न्यूयॉर्क में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये लंदन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कागजी मुद्रा का जो है वो सबसे पहले जो है वो किस देश ने चलवाई थी। कागज की जो मुद्रा अभी चल रही है वो सबसे पहले जो चली थी वो चलाई थी चीन ने। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, चीन ने जो है ये कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना का गठन जो है ये कब हुआ था। इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का दरअसल गठन हुआ था 2 जून और 2014 को हुआ था। ओके, तेलंगाना का जो कि आंध्र प्रदेश से जो है वो अलग होके जो है वो बना था। तो ये 28वां, अभी बात की जाए तो अभी भारत में जो है वो 28 स्टेट हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको, ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो इनके बारे में। और डेट काफ़ी पूछ ली जाती है कि कब जो है ये सेपरेट हुआ था। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, 2 जून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यहाँ पर रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी का गठन जो है वो कब हुआ था और इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी लंदन में है। तो रॉयल एरोनॉटिक सोसाइटी जो है ये लंदन में है और इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 1866 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा कि लंदन जो है वो किस नदी के किनारे है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये है दोस्तों थेम्स नदी के किनारे। लंदन की गंगा एक तरीके से कहते हैं। तो थेम्स के किनारे है ये। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लंदन जो है वो किसके किनारे, किस नदी के किनारे है। तो थेम्स के किनारे है। न्यूयॉर्क आपसे पूछ लिया है तो न्यूयॉर्क कौन से, हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इम्पोर्टेंट है, दरअसल 26 नवंबर 1949 को जो है वो संविधान सभा द्वारा जो है वो पारित किया गया था संविधान को। ओके, और इसको जो अडॉप्ट किया गया था, मतलब बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसमें जो टाइम पीरियड लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ओके, तो ये टाइम भी पूछ लिया जाता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे इसको बनने में। ओके, और कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा कि इसमें जब ये बना था तब इसमें 22 भाग थे। 395 जो है वो इनमें आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, और 8 जो है वो अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल थे। तो इसको भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अभी अगर आपसे पूछ लिया है कि देखिए वर्तमान में जो बात की जाए तो 22 हैं, लेकिन 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले जो है वो 8 थी, अब लेकिन 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते थे कि ऑप्शन है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्म समाप्त कर दिया गया है। राज्य एक विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आप देखिए सी और डी ऑप्शन को तो हटा ही दीजिए, क्योंकि जो भी हमारा संविधान है या भारत है वो किसी भी धर्म को जो है वो संरक्षण प्रदान नहीं करता है। सभी धर्म जो है वो समान है एक तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए धर्म समाप्त कर दिया गया तो बिल्कुल नहीं है, धर्म कोई भी समाप्त नहीं है। लेकिन राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, स्टेट का जो है कोई रिलीजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है। तो ये मैंने कई बार आपको बताया है। तो नीति निर्देशक जो DPSP हैं
उसको लिया गया है आयरलैंड से। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ब्रिटिश से जो है वो सिंगल सिटीजनशिप ली गई है। यूएसए से जो है वो फंडामेंटल राइट हुए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में जो है वो बताया गया है, ये भी याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो वो ली गई हैं रसिया से। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक, देखिए आनंद मठ के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि आनंद मठ जो है, यहाँ से सबसे पहले तो जो सत्यमेव जयते, देखिए जो अपना सत्यमेव जयते दरअसल जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, लेकिन जो हमारा वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो दरअसल जो है वो आनंद मठ से लिया गया है, और जिसकी रचना की है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, तो देखिए सत्यमेव कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और बात की जाए तो जो आनंद मठ से लिया गया है वो लिया है वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, और इसकी रचना की है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नीमच, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में है ये। सी ऑप्शन इसका आंसर, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी याद रखना है। यहाँ पर जो है वो कार्गो जो है वो शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा विश्वविद्यालय ग्वालियर में मौजूद है? तो ये है दोस्तों जीवाजी विश्वविद्यालय, जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है ये जो है वो ग्वालियर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। एक और है लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट, तो ये भी जो है वो ग्वालियर में ही स्थित है। एकमात्र एशिया का जो है, ये पहला एशिया का जो है वो फिजिकल इंस्टीट्यूट था, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम से शुरू किया गया था ग्वालियर में। इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि मध्य प्रदेश MPPSC जो बात की जाए तो परीक्षाएं करवाती है, ये दरअसल जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी स्वतंत्र निकाय है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नर्मदा संभाग का दूसरा नाम पूछा गया है। तो नर्मदा संभाग को जो है वो दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही आसान सा है। नर्मदा संभाग के अंतर्गत जो है वो होशंगाबाद है, तो इसको होशंगाबाद के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बाकी आप ऑप्शन ही देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन ही सब अलग अलग दिए हुए हैं। तो होशंगाबाद जो है इसका आंसर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है, और नर्मदा नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। और जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? होशंगाबाद में ही है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये भी मैंने कई बार आपको बताया, सरिस्का अभ्यारण्य दरअसल जो है ये राजस्थान में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, राजस्थान में। और याद रखना, देखिए रणथंभौर नेशनल पार्क भी जो है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और गिर नेशनल पार्क हुआ तो ये कहाँ पर है? गुजरात में हुआ। बांदीपुर नेशनल पार्क हुआ, ये कहाँ है? कर्नाटक में हुआ। और जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ, तो ये कहाँ पर है? आसाम में है। मानस हुआ, तो ये भी जो है वो आसाम में है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। बाकी आपको मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको तो आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का बोस्टन कहलाता है। भारत का दरअसल बोस्टन जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों अहमदाबाद को। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।